हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इन n, यानी कि n क्या है? नेचुरल नंबर इन इंटरवल 1 to 100 such that equation x square plus x minus n equals to 0 has integral roots। तो यहाँ पे n क्या दिया गया है? 1 लेस देन n लेस देन 100, राइट। तो माइनस एन कहाँ से होगा? -100 लेस देन -n लेस देन -1। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या दी गई है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? -b/a, तो -1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो c/a, तो वो -n हो जाएगा। तो -n हमें कहाँ से कहाँ मिल रहा है? -100 से लेके -1 तक मिल रहा है, राइट। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। तो अगर पेयर फॉर्म करना स्टार्ट करें तो एक पेयर मिलेगी -2, 1। तो ये जो सम है ये क्या आ जाएगा? -1 और प्रोडक्ट -2, तो वो यहीं पे आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से -3, 2 मिलेगी, -4, 3, -5, 4, -6, 5, -7, 6। इसी प्रकार से -8, 7, -9, 8 और -10, 9। पर अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है? -90 आ रहा है। पर अगर एक भी आगे बढ़ गए, यानी कि -11, 10 ऐसा कर दिया ना, तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा? -11, 10, क्योंकि ये इंटरवल में लाई नहीं करेगा, तो ये नहीं ले सकते। तो यहाँ से पेयर इतनी फॉर्म होगी। वो कितनी पेयर है? ये है 9 पेयर। तो टोटल हमें ऐसे 9 रूट मिलेंगे। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n भी कितनी मिलेगी? हमें 9 मिलेगी, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ fx equals to ax square plus bx plus c a not equals to 0, abc belongs to integer, suppose f1 equals to 0 and 50 less than f7 less than 60 and 70 less than f8 less than 80, then find f10। यहाँ पे f10 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें दिया गया है f1 equals to 0, इसका मतलब होगा f1 equals to a1 square प्लस b टाइम्स 1 प्लस c, यानी कि a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, ये दिया गया है। और दूसरा हमें ये इंटरवल में वैल्यू दी गई है। ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर जैसे ही सोल्व करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले दिया गया है f7। तो अगर f7 फाइंड करें तो हो जाएगा a इंटू 49 प्लस b इंटू 7 प्लस c। अभी इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 50 से लेके 49a प्लस 7b प्लस c इज लेस देन 60, राइट। तो अगर ये वाला इक्वेशन यूज करें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो c की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं ना, c इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी। तो c की जगह अगर हम माइनस ए माइनस बी पुट कर देंगे तो 50 a में से भी एक कम हो जाएगा और b में से भी एक कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 48a प्लस 6b लेस देन 60। तो यहाँ से अगर हम 6 से डिवाइड लगाए तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 8a प्लस b लेस देन 10। तो ये जो है 50 डिवाइडेड बाई 6, इसकी हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालें तो 8 पॉइंट समथिंग आएगी, 8 पॉइंट समथिंग लेस देन 8a प्लस b लेस देन 10, राइट। तो ये हम यहाँ तक रखते हैं। फिर आगे दूसरा देखते हैं।
दूसरा क्या है कि F8 के बारे में कुछ बोला गया है। F8 इक्वल्स टू क्या होता है, पहले तो वो देखते हैं। A इंटू 8 स्क्वायर प्लस B इंटू 8 प्लस C, राइट। तो ये हो जाएगा 64A प्लस 8B प्लस C। अभी इसके बारे में बोला गया है कि ये जो है वो 70 लेस देन 64A प्लस 8B प्लस C लेस देन 80, ऐसा दिया गया है। अब वापस यहाँ पे C की जगह माइनस है, माइनस भी पुट करें तो 70 लेस देन, इसमें से एक A कट जाएगा तो 63A, इसमें से एक B कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7B लेस देन 80, राइट। तो अगर 7 से डिवाइड लगाए तो ये हो जाएगा 10 लेस देन 9A प्लस B लेस देन, ये 80 डिवाइडेड बाय 7, तो 80 डिवाइडेड बाय 7 अगर ये करें 80 डिवाइडेड बाय 7 तो 7 1 जा 7 1 और ये हो जाएगा 10, तो 7 1 जा 7 और 3 और ये पॉइंट करके समथिंग आएगा। तो ये जो है वो क्या मिल जाएगा 10 लेस देन 9A प्लस B लेस देन 11 पॉइंट समथिंग। अभी हमें क्या बोला गया है कि ए बी सी सभी इंटीजर है। तो यहाँ पे आप गौर फरमाए कि अगर ए और बी इंटीजर निकले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो सम है वो भी इंटीजर ही मिलने वाला है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, 8 पॉइंट समथिंग और 10, उसके बीच में जो इंटीजर है वो कौन सा इंटीजर होगा, ऑब्वियसली 9 होगा। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी कि 8A प्लस बी इक्वल्स टू 9, और सिमिलर तरीके से 9A प्लस बी जो है वो भी इंटीजर होगा। वो 10 और 11 पॉइंट समथिंग के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, ऑब्वियसली 11। तो ये हो जाएगा 9A प्लस बी इक्वल्स टू 11। तो ये दोनों इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ से हमें ये दोनों को सोल्व करके आंसर निकालना है। तो ये दो इक्वेशन और ये इक्वेशन से हमें ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये इक्वेशन क्या है, 8A प्लस बी इक्वल्स टू 9, 8A प्लस बी इक्वल्स टू 9। फिर दूसरी इक्वेशन है 9A प्लस बी इक्वल्स टू 11, 9A प्लस बी इक्वल्स टू 11। और एक इक्वेशन है तो हमें ये जो तीनों इक्वेशंस है अब उससे हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों इक्वेशन सोल्व करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा माइनस का ए इक्वल्स टू माइनस का 2, तो ए इक्वल्स टू 2 मिल गया हमें। फिर ए 2 लेके यहाँ पे पुट करते हैं 9A प्लस बी इक्वल्स टू 11, तो 9 इंटू 2 प्लस बी इक्वल्स टू 11, तो b इक्वल्स टू 11 माइनस 18, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। therefore b की वैल्यू आ गई -7, राइट। और a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 2 माइनस 7 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो -5 प्लस सी इक्वल्स टू 0, therefore c इक्वल्स टू 5। तो इस प्रकार से ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।